आने वाली जो संकट है उसके बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मधुमक्खी अपने इस धरती से ख़त्म हो जाए तो 4 साल के अंदर मानव जाति समाप्त हो जाएगी। ऐसा उन्होंने अनुमान किया था उस समय। इस विशेषता को देखते हुए FAO ने UN असेंबली में इस बात को रखा और 2017 में ये पारित हो गया और 2018 में पहली बार विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। तो ये जो मधुमक्खी दिवस है 2018 के बाद शुरू हुआ और भारत देश ने इसे पहले हम कई जगह पे छोटे छोटे स्तरों पे मनाते रहे और अभी 2000 जो हमारा 22 में था वो केवड़िया गुजरात में बहुत भव्य रूप से मनाया गया। और इस बार माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से बालाघाट, जो कि आपको पता है कि ये बहुत ही फॉरेस्ट आच्छादित है, मधुमक्खी पालन की यहाँ बहुत आवश्यकताएं हैं, उनको यहाँ पे करने के लिए माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को कहा और यहाँ पे हम लोग इसे मनाने के लिए आए। तो ये केवल त्यौहार नहीं है, इससे एक मैसेज देने की प्रेरणा कर रही है भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार एक स्वीट रिवोल्यूशन जिसे मीठी क्रांति के रूप में मना रही है। और मीठी क्रांति जो हमारी मन रही है, इसमें आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 5-6 सालों में निरंतर वृद्धि हुई है उत्पादन में और आज हम 1,35,000 मैट्रिक टन शहद का उत्पादन करते हैं, जिसमें से माननीय मंत्री जी हम लोग आधा लगभग 75,000 मैट्रिक टन इसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो 2021-22 की जो थी वो 1200 करोड़ थी और अभी 22-23 का जो मैं देख रहा था फरवरी तक वो 1400 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जो इतनी छोटी क्रांति के माध्यम से लाया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें जो विजन था कि किस तरीके से हम इसको कोऑपरेटिव मूवमेंट में लाएं और कोऑपरेटिव मूवमेंट में लाने के लिए अमूल को हम लोगों ने जोड़ा और अमूल हनी भी इस समय आ रहा है। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लगभग 60-70 स्टॉल पूरे राष्ट्र से आए हुए हैं जो विभिन्न कार्य कर रहे हैं, उनको देखा होगा आपने। और आप वहाँ एक किसान कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 35 लाख कमा रहा है, कोई सोसाइटी कमा रही है। ये एक तो बात हो गई कि आर्थिक संवर्धन की, लेकिन हमें जैसा कि हम लोगों का रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा हमारी रही है, हमारी विचारधारा रही है कि जो हमारा धरा है वो सुरक्षित रहे, आने वाली जनरेशन को हम कुछ दे के जाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि प्लेनेट हेल्दी हो और पीपल हेल्दी हो तो हमें हनी बी को बचाना होगा। और हनी बी बचाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि FAO का इस बार का जो स्लोगन है वो बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मित्रता रूपी जो हमारा कृषि उत्पादन, उसके लिए बात की गई है FAO ने जो कहा है। और 20 मई जो आज हम लोग ये दिन मना रहे हैं, एक हमारे जो बी कीपर हुए थे एंटोन जॉनसा, ये स्लोवेनिया के थे, ये पहले मॉडर्न बी कीपर थे, इनकी याद में 20 मई को मनाया जाता है। तो मेरा आप लोगों के एक ये है कि देखिए इंडिया का जो ट्रेड है वो 4% है अभी, और अगर आप चाइना को देखते हैं तो 29% है। इसका मतलब हमारी जो ग्रोथ की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो कंपाउंड एग्रीकल्चर ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं वो 10% के करीब चल रही है। तो अगर इन संभावनाओं को देखते हुए और भारत सरकार की ये जो हमारी NBHM नेशनल बी एंड हनी मिशन स्कीम चल रही है, इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो किसान भाई आए हुए हैं ये इस दिवस के बाद एक प्रेरणा लेके इसमें काम करेंगे। और हमारी जो स्कीम है इसमें हम लोग वैल्यू एडिशन, जिसको हम कहते हैं गुणवत्तापूर्ण जो चेन बनाते हैं, इसमें किसान भाइयों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा है। ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा जो KVIC है, खादी के द्वारा हम बॉक्स वितरित करते हैं, एक दूसरा विभाग वितरित करता है। हम यहाँ पे टेस्टिंग लेबोरेटरी देते हैं, प्रोसेसिंग लेबोरेटरी देते हैं, और इन चीज़ों को हम करने के बाद किसान भाइयों के लिए पूरा समग्र है ये। और हमारा यहाँ स्टॉल भी, हमारे लोग भी आए हुए हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और मैं इसी के साथ अपने यहाँ के जो हमारे भाऊ के नाम से मशहूर हैं और उन्होंने जो हम लोगों को प्रेरणा दी, इतनी बड़ी योजना का, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।